Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आखिर कैकेयी ने राम को क्यों दिया वनवास? आइए जानते हैं कैकेयी के त्याग की कहानी। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हुआ। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ संचालन में पारंगत थीं, इसीलिए कई बार युद्ध में वो दशरथ जी के साथ हुआ करती थीं। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई, उस समय भी संयोगवश कैकेयी ही साथ थीं। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। स्वाभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मूल स्वरूप या तो वो अपनी रानी कैकेयी को छोड़ दें या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट छोड़ दें। दशरथ ने मुकुट बाली के पास रख छोड़ा और कैकेयी को लेकर चले गए। कैकेयी कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा अपना मुकुट छोड़कर आ जाए। कैकेयी को बहुत दुख था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले रख छोड़ा गया है। वो राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहा करती थी। जब प्रभु श्री राम के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी और कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर लिया और प्रभु श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। प्रभु श्री राम ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वो भागा तो साथ में वो छल से मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में लें, वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद प्रभु श्री राम के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। जैसे ही वो अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद वो मुकुट लेकर चले गए। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राजमुकुट का। राजा दशरथ ने गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद वापस लेकर आए तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी प्रभु श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश और अपमान को झेला। इसीलिए प्रभु श्री राम माता कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.